और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम अशोक गहलोत की जोधपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। वहां वो व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर में जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर बार बार लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं तो शेखावत को इस मामले में आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र जनता को गुमराह कर रहा है और बीजेपी बदले की भावना से काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने भी बराबर साथ दिया है और जोधपुर वासियों का आशीर्वाद मिला। राजस्थान से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर्स की लिस्ट में तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। वहीं 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम में शामिल कुछ मंत्रियों और विधायकों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम एआईसीसी की लिस्ट में नहीं है। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया गया। तीनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना के मामले में आलाकमान से नोटिस मिला था। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट श्रीगंगानगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे श्रीगंगानगर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक का आयोजन गुरुदेव गोदारा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला बनाने को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने पर चर्चा की गई। सुजानगढ़ के यंग क्लब ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्गीय हरकचंद सरावगी की पुण्य स्मृति में दी यंग क्लब ट्रस्ट सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना में नव क्रमोन्नत पुलिस थाना का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना गांव में ही कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी भाग लिया, जिसमें कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाते हुए सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया और कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुलिया चेक और ढिंगानिया बास के वार्ड नंबर 11, 19 और 18 में जनसंपर्क किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार पर क्षेत्र और पार्टीवादी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधायक माहेश्वरी ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ करने की मांग को स्वीकार नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। धौलपुर के बरई में संजापुरी बाबा मंदिर में चोरों द्वारा घंटा चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 5 साल पहले भी मंदिर में शंख, चिमटा और घंटों की चोरी हो चुकी है। बाड़मेर की जसौल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के पास बस और बोलेरो कैंपर में दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। बस और कैंपर के बीच हादसे के बाद बस पलट गई, जिससे बस में सवार लोग फंस गए। झालावाड़ के अकलेरा हरनावदा मार्ग पर 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसी दौरान सड़क पर गिरे घायलों को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के देई राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा श्वानों का कब्जा रहने से मरीजों में श्वानों के काटने का खतरा सताता रहता है, जिसके चलते सीएचसी पर कब्जा जमाने वाले उक्त श्वानों से परेशान मरीजों ने अनेकों बार सीएचसी प्रशासन से श्वानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद की काकरौली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात 10 बजे बाद आबादी वाले क्षेत्र में तेज आवाज से साउंड बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। श्रीगंगानगर की रावल मंडी थाना क्षेत्र में 12 केएनडी के पास 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रावला के लिए रेफर किया।
कोटा में जनमंच संस्थान की ओर से महावीर नगरी स्थित श्री राम शांताय सभागार में राष्ट्रीय चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विचारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता और चुनौतियों विषय पर संबोधित किया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें दो युवक घायल हो गए। राजसमंद जिले में विश्व हिंदू परिषद जिला आमेट द्वारा आयोजित रामायण जानो प्रतियोगिता का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिया गया। राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मतदान की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कैंपेनिंग करते हुए अध्यक्ष पद पर अपने पक्ष में वोट मांगे। करौली में कमालपुरा गांव में स्मैक खरीदने आए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अज्ञात युवक गांव में घरेलू गैस सिलेंडर बेचने की फिराक में था। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ जारी है। कोटा नगर निगम में अग्निशमन बेड़े में जल्द फायर फाइटिंग रोबोट शामिल होने वाला है। इसको लेकर नगर निगम परिसर में फायर फाइटिंग रोबोट का डेमो भी हो चुका है। वायरलेस रिमोट से चलने वाला रोबोट 90 मीटर ऊंचाई तक पानी का थ्रो पहुंचाने में सक्षम है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 8 में आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में स्थानीय मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर स्थानीय वासियों की बैठक हुई। वार्ड नंबर 8 में स्थानीय समस्याओं और मुद्दों को समाधान के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा चर्चा की गई। कोटा के साजी देहड़ा इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने अवकाश के दिन भुआसा और निचली मोदी ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण और इंदिरा आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी भी मौजूद रहे। होली का त्योहार करीब है। हमेशा की तरह इस बार भी उत्तर पश्चिमी रेलवे ने होली को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा होली स्पेशल रेलों का संचालन शुरू होने जा रहा है। राजस्थान पुलिस द्वारा जी क्लब पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। हाईकोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में लॉरेंस बिश्नोई ने जी क्लब पर फायरिंग के मामले में अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। जयपुर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्या की ये वारदात मृतका के परिचित कमल धोबी ने रस्सी से गला घोंटकर की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के कानोता बांध में 17 दिन पहले युवती की लाश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतापनगर में एक अपार्टमेंट में युवती की गले में रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को कानोता बांध में फेंक दिया गया था। इसी संबंध में संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी फेस्टिवल का आगाज हुआ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में मकान के पट्टे और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर स्थानीय जनता ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सैकड़ों लोगों ने सिरसी रोड स्थित श्याम एनक्लेव कॉलोनी में यूएसडी मंत्री और प्रमुख शासन सचिव को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। अलवर जिले के बहरोड में भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार यादव के नेतृत्व में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री राजकुमार यादव ने कहा कि बहरोड विधायक को जनता 2023 चुनाव में सबक सिखाएगी। अलवर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। अलवर में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से रविवार को नांगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। बांसवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सलोपाट क्षेत्र के झांझरपाल गांव में 3 दिन पहले एक युवक अचानक से लापता हो गया। इसकी डेड बॉडी शनिवार दोपहर बाद एक कुएं में बरामद हुई।
बारां जिले के छिपा बड़ौद में एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से अब तक चांदी के 11 किलो जेवर बरामद किए हैं। बाड़मेर जिले के जसौल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के पास बस और बोलेरो कैंपर के बीच दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 27 लोग घायल हो गए हैं। बस और कैंपर के बीच हादसे के बाद बस पलट गई, जिसमें बस सवार लोग फंस गए हैं। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक गाड़ी लेकर आए और कस्बे में बस स्टैंड के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में लाखों रुपए बताए जा रहे थे, लेकिन अभी बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है। भरतपुर हरियाणा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया है। हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी श्रीकांत की मां ने जबरन घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से 2 लोगों के अपहरण के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में गोपालगढ़ थाना अधिकारी रामनरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीलवाड़ा बासेड़ा गांव अनियंत्रित पिकअप ने 5 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर केकड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। भीलवाड़ा के करेड़ा बिजवाड़ा के बढ़िया गांव में 12 दिवसीय अति रुद्र और सतचंडी महायज्ञ के 7वें दिन राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने योगी प्रकाश नाथ के सानिध्य में यज्ञ किया। साथ ही रात्रि को गायक छोटू सिंह रावणा ने भजनों की प्रस्तुति भी दी। बीकानेर में पुगल पुलिस ने नशे तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 7 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने तस्करी में उपयोग कार को भी जब्त किया है। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय ने अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए राजस्थान का पहला सेंटर की शुरुआत कर दी है, जिसमें पशुपालकों को बेहतर नस्ल के साथ अधिक दूध और मीट देने वाले पशु मिल सकेंगे। बीकानेर में आगामी 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शिरकत होने की भी संभावना है। महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोरों से चल रही है। बूंदी जिला सामान्य चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड में एक महिला की मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और मामले के सामने आया। मरीज की मृत्यु हो गई, जिस पर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को दौड़ा कर मारा। बूंदी में रोडवेज प्रबंधन द्वारा जिले के रूटों पर खटारा बसों के किए जा रहे संचालन की कड़ी में केशव राय पाटन से बूंदी आ रही रोडवेज बस का पिछला टायर अचानक बाहर निकल गया। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच चल रही जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में पिता और पुत्र घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घायलों की ओर से पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। चूरू के नई सड़क स्थित मुमताज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर को बकाया बिलों का भुगतान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रकाबगंज निवासी आरोपी अंकित जायसवाल को गिरफ्तार किया। चूरू के सफेद घंटाघर पर साकार संस्थान की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक संस्कृति साकार हो उठी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जहां चंग की थाप पर थिरकते, वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रणवा ने धमाल गाई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को जिला मुख्यालय स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य बजट को आभासी और आम जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया। दौसा के नवगठित साइबर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दौसा जिले में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। इस दौरान एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने अपनी पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के शेखपुर ब्राह्मण गांव में शनिवार और रविवार की रात करीब 1:30 बजे पीपल के पेड़ से महिला का शव लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना तुरंत राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खटाने का पूरा सिद्ध बाबा मंदिर के पास हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। झालावाड़ जिले के काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरके वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इंजीनियर वर्मा थर्मल कॉलोनी में दौड़ लगा रहे थे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के दुकानदार ने एक युवक को दुकान से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। झुंझुनू के आबूसर में फर्जी रसीदों से उगाही मामले में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा है। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रमाण पत्र दिखाकर कलेक्शन कर रहे थे। झुंझुनू के खेतड़ी थाना क्षेत्र के करमाड़ी में साल 2020 में लीज को लेकर हुए विवाद में फायरिंग के दौरान हुई हत्या के मामले में खेतड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के गिड़ानिया गांव में खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। शहीद जाकिर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 65 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। झुंझुनू के नरहड़ कस्बे में स्थित कौमी एकता की मिसाल सूफी संत हजरत हाजी शकरवार दरगाह में 754वें उर्स का समापन कुल की छोटी की रस्म के साथ किया गया। जोधपुर में वकील की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों ने बीच सड़क पर वकील पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद चेहरे पर पत्थर से वार किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर शॉर्ट सर्किट हुआ। लोड अधिक होने से शॉर्ट सर्किट हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। करौली में पुलिस ने दीपपुरा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट कर जबरदस्ती डीजल भरवाने के मामले में फरार चल रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुई 8वीं जूनियर राष्ट्रीय बधिर खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय निशब्द विद्यालय की छात्रा ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में निशब्द विद्यालय करौली के 11 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। गर्मी की दस्तक के साथ ही कोटा में पानी की परेशानियों ने भी दस्तक दे दी है। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पानी की शिकायत आने लगी है। पानी की परेशानियों को लेकर शिकायत आने लगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा ग्रामीण के कनवास में प्रबुद्धजनों के साथ जनसंवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सागोद विधानसभा क्षेत्र के चौमा मालियाना क्षेत्र में शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित सौरती मेले का शुभारंभ किया। कोटा में एक शादी समारोह में कहासुनी के चलते आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। घायल आबिद को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में रात में सोते हुए पिता पर पुत्र ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में पिता राधेश्याम को एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर विधायक निवास पर बैठक आयोजित की गई। विधायक रामलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 22 फरवरी को दलौट और सालमगढ़ मंडल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रतापगढ़ की बेटी रेणुका को किट भेजी है। पूनिया ने रेणुका से मोबाइल पर बात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जल जीवन मिशन योजना चला रही है, लेकिन राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के नीमड़ गांव में अतिक्रमणकारी ने गांव के एकमात्र पेयजल स्रोत हैंडपंप और कुएं को मलबे से पटक कर दफन कर दिया।
राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट टीम में चयन के लिए चयन ट्रायल सोमवार को सुबह 11 बजे राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित जेके स्टेडियम में होगा और संघ सचिव ने बताया कि इस सिलेक्शन ट्रायल में वही बच्चे शामिल होंगे जो इसके नियम की पात्रता पर खरे उतरेंगे। हर घर पेयजल मिशन योजना के तहत राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के नीमड़ी गांव में अतिक्रमणकारियों ने गांव के एकमात्र पेयजल स्रोत हैंडपंप और कुएं को मलबे से ढकने की कोशिश की। राजसमंद जिले के झोर गांव में सवेरे एक काली नील गाय पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे नील गाय डरी सहमी दौड़ती हुई गांव में घुस गई। इससे ग्रामीणों में हड़बड़ी मच गई। युवाओं ने नील गाय को कुत्ते से बचाया। सीकर के पुलिस अधीक्षक रहे कुंवर राष्ट्रदीप का विदाई समारोह किया गया। एसपी ऑफिस में विदाई समारोह के बाद शहर में शानदार यात्रा निकाली गई। करीब 2 साल तक सीकर पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे कुंवर राष्ट्रदीप का सीकर में सराहनीय कार्यालय रहा। सीकर जिले के धोद थाना इलाके में चलती गाड़ी में नाबालिग बालिका से गैंगरेप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के बजट में सीकर को कई बड़ी सौगातें मिली है। उसको लेकर विभिन्न संगठनों ने विधायक राजेंद्र पारिक का अभिनंदन किया। शहर में यूनानी चिकित्सालय की घोषणा होने के उपलक्ष्य में यूनानी चिकित्सकों ने विधायक का सम्मान किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में भीषण हादसा हो गया, जहां तेजी से आ रही 2 कार आपस में टकरा गई, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे मानकसर में शिवरात्रि के दिन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने मंदिर में तोड़फोड़ की। साथ ही महिला पर मंदिर से सामान चुराने का भी आरोप लगाया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुरा थाना क्षेत्र के 6 माइनर नहर में प्लास्टिक के कट्टे में बहकर आई सिर कटी युवती की लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पदमपुरा थाना पुलिस ने सिर कटी युवती की लाश को नहर से बाहर निकाला। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी टोंक दौरे पर रहे। गांधी खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टोंक के आदर्श नगर में जैन समाज का 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है। तीसरे दिन शहर मुख्य मार्गों पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर के अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अल सुबह ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़कर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जिसके बाद घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के डडावली गांव में एक तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पिटाई वीडियो सामने आई है। तांत्रिक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में कार और एम्बुलेंस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों को चोटें आई है और गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।